प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आओ अभी आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष के अंत में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्लोजिंग एंट्रीज हैं, ट्रांसफर एंट्रीज हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। इनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्रीज जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्रीज की जाती हैं उनको हम क्लोजिंग एंट्रीज के नाम से जानते हैं। जैसे परचेजेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है और जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं जैसे इनकम्स के, एक्सपेंसेस के, इन सब को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित होती हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और जो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित होती हैं जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स जितनी भी हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री जो इस पर्पज से पास की जाती हैं उन्हें हम क्लोजिंग एंट्री के नाम से जानते हैं। द एंट्रीज पास्ड फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। तो दो एग्जांपल हम इसके लिए यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट को हमने क्लोज करना है तो सेल्स अकाउंट का संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से है, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम उस बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेल्स अकाउंट को हम बंद करना चाहते हैं तो सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है और टू ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जितने भी हमारे अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंध रखते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे परचेजेज अकाउंट है, परचेजेज अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सेल्स अकाउंट में जो एंट्री हुई है उसके ठीक रिवर्स एंट्री परचेज अकाउंट को ट्रांसफर करते वक्त होगी, तो उसमें हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और टू परचेजेज अकाउंट। ऐसे ही जितने डायरेक्ट खर्चे हैं उनके लिए भी हम ऐसा करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस प्रकार से ये एंट्री हमारी होती है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है और जो इनकम्स होती हैं जैसे कमीशन रसीव्ड, इंटरेस्ट रसीव्ड, इनको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ सैलरी का एग्जांपल दिया गया है, तो सैलरी अकाउंट को हमने बंद करना है। इसको बंद करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप एंट्री देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, उसको हमने बंद करना है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो टू सैलरी अकाउंट कर दिया। तो सैलरी अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा और वो जो बैलेंस है वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसफर एंट्रीज के बारे में। तो ट्रांसफर एंट्रीज जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, हमारे लेजर में कुछ ऐसे खाते हम खोलते हैं जिन्हें वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर हम उनके संबंधित मेन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री पास की जाती है उसे हम ट्रांसफर एंट्री के नाम से जानते हैं। लेट्स इन इंग्लिश, देयर आर सम अकाउंट्स ओपन्ड इन द लेजर विच एट द एंड ऑफ द ईयर आर ट्रांसफर्ड टू देयर कंसर्न्ड मेन अकाउंट्स। द एंट्रीज पास्ड फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जैसे व्यवसाय का मालिक है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम कैपिटल अकाउंट में उसको लिखते हैं। जो वो बिजनेस से पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो वर्ष के अंत में ड्राइंग्स अकाउंट को, जो ड्राइंग्स अकाउंट का मेन अकाउंट है, कंसर्न्ड मेन अकाउंट है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री यहाँ पर हम पास करते हैं उसे ही हम ट्रांसफर एंट्री के नाम से जानते हैं। तो जब ड्राइंग्स अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे तो इससे क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, कैपिटल हमारी कम हो जाएगी बिजनेस में। और कैपिटल को कम करना मतलब लायबिलिटी को कम करना, तो लायबिलिटी को कम करने का मतलब है उसे हम डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। इससे ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। उसे हम अगर क्लोज करना चाहते हैं तो उसको हमने टू करना पड़ेगा, तो उसको हमने क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इससे वो बंद हो जाएगा। और ये ड्राइंग्स अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा
तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हमने उसको डेबिट कर दिया तो बैलेंस वहाँ पर कम हो जाता है। तो ये एक ट्रांसफर एंट्री का हमारा एग्जाम्पल हुआ। और अब हम आज का ये अंतिम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज मतलब समायोजन प्रविष्टियां। प्यारे विद्यार्थियों, साल के अंत में प्रत्येक व्यवसायी ये चाहता है कि उसे उसके व्यवसाय की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिले और जो सही उसका नेट प्रॉफिट है उसकी जानकारी उसे मिले। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेज को रिकॉर्ड किया जाए, सभी जितने भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए, सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाए। तभी ये संभव हो पाएगा कि हम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बिजनेस का कैलकुलेट कर पाएंगे, उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान पाएंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि जब हम फाइनल अकाउंट जो है तैयार करने बैठते हैं तो उस समय कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आती हैं जिनकी एंट्रीज अब तक पुस्तकों में नहीं की गई। तो उन एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, इनके जो अनरिकॉर्डेड हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनके लिए एंट्रीज जो है पास की जाती हैं। तो जो एंट्री पास की जाती हैं उनको हम एडजस्टिंग एंट्रीज के नाम से जानते हैं, समायोजन प्रविष्टियों के नाम से जानते हैं। लेट्स इन इंग्लिश, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज एसेंशियल टू रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द करंट ईयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस एंड द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बट एट द टाइम ऑफ preparing final accounts, some transactions may be left unrecorded in the books of accounts. The entries passed to record these transactions are called adjusting entries. तो adjusting entries के बारे में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से adjusting entries होती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। अब सैलरी हमने देनी है एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को, तो सैलरी का जो अमाउंट है वो अब तक दिया नहीं गया है और उसके लिए एंट्री पास नहीं की गई। जैसे 31 मार्च को हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, लेकिन सैलरी का भुगतान जो मार्च की सैलरी है उसका भुगतान 1 अप्रैल को होगा। तो 31 मार्च को ये सैलरी आउटस्टैंड करती है क्योंकि मार्च के महीने में कर्मचारियों ने जो काम किया है उसकी सैलरी का भुगतान 31 मार्च तक समाप्त होने वाले वर्ष में ही दिखाया जाना आवश्यक है। तो इसलिए 31 मार्च को एडजस्टिंग एंट्री जो हमारी होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये एडजस्टिंग एंट्री का एक एग्जाम्पल हुआ। अगर आपको इन एंट्रीज के संबंध में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल बनाया हुआ है और आज का ये टॉपिक आपको जो है पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में चर्चा अवश्य करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।